जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने वहाँ के सेनानियों पर हमला करके जिस तरह से उनकी निर्ममता से हत्या कर दी और इस घटना को कहीं ना कहीं धार्मिक रूप देने की कोशिश की, उसके बाद से लगातार ये भारत की मांग हो रही थी, विभिन्न इलाकों में ये बात उठ रही थी कि आखिरकार भारतीय सेना कर क्या रही है, भारतीय सरकार कर क्या रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि वर्तमान में जो सरकार है वो बदला बहुत तरीके से लेती है और नरेंद्र मोदी पूरी प्लानिंग के तहत जिस तरह से आज अहले सुबह रात्रि में, मध्य रात्रि में जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी हमले से जो ठिकाने उस पर हमले हुए हैं, बताया था कि 9 ठिकानों पर हमला हुआ है और वहाँ पर जिस तरह से आतंकवादियों का नरसंहार किया गया, उनको मार गिराया गया है, उससे स्पष्ट है कि भारत के मंसूबे बहुत साफ हैं और भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत को अगर कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। सिंदूर जो अभियान है उसे उस टारगेट को बनाकर ये काम किया गया है और इस अभियान का नाम सिंदूर भी इसलिए दिया गया है, अगर आम तौर पे लोग इसे जोड़ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर जो लोग गए थे उनमें पुरुषों को मारा गया, महिलाओं के सामने मारा गया, उनकी मांग की सिंदूर उजारी गई। तो उन तमाम घटना के सामने आने के बाद आज पूरे गुमला में, गुमला की धरती का परिचय हम आपको दे दें। गुमला वो धरती है जहाँ से परमवीर अल्बर्ट टेक्का आते हैं, जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में जिस तरह से पाकिस्तान को उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तमाचा दिया था, झटका दिया था और आज भी पाकिस्तान याद करता है उस वीर सपूत को, परमवीर अल्बर्ट टेक्का के। उसी पावन भूमि पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस तरह से भारत द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ये क्या सोचते हैं, भारत ने जो बदला लिया है उसको किस रूप में देखते हैं। जी बताइए राजेश जी। पिछले 22 अप्रैल को पाकिस्तान परस्त कुछ आतंकवादियों के द्वारा देश के नागरिकों का नरसंहार हुआ और आज सुबह सुबह मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो बदला लिया उसको हम लोग बद्ध का रूप देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश में एक आक्रोश पैदा था। उस आक्रोश को दबाने के लिए, शांत करने के लिए, आंसुओं को पोंछने के लिए मोदी जी ने जो काम किया है उसे हम कहते हैं कि बद्ध, माने राक्षसों का बद्ध किया गया है। कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है वहाँ पर आतंकवादी के 12 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, गोले दागे गए हैं, बम मारे गए हैं ताकि उनके मंसूबे दोबारा किसी भी निर्दोष की हत्या के लिए आगे ना आए। और हमारी माताएं बहनें 26 लोगों का जो निर्मम हत्या हुआ है उसको तो हम लोग भुला नहीं सकते हैं, वो एक काला अध्याय है, परंतु उनके आंसुओं को पोंछने का जो काम किया है मोदी जी ने और दुनिया को ये संदेश देने का काम किया है कि दोबारा अगर भारत की तरफ आंख उठाओगे तो हम लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आप बिल्कुल बहुत सही कार्रवाई है। देश के 140 करोड़ जनता के मन में जो आक्रोश था उसको एक शांत करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। ये चैम्बर अध्यक्ष थे, गुमला चैम्बर के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। हमारे साथ भाजपा के लोग भी मौजूद हैं, कांग्रेस के लोग मौजूद हैं। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर रखा है कि प्रधानमंत्री जो कार्रवाई करेंगे उसके साथ में। पहले भाजपा के जो लोग मौजूद हैं, संदीप जी, संदीप से जानना चाहेंगे इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं आप? पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश आक्रोशित था, पूरे देश के अंदर एक गुस्सा था और वही गुस्सा आज की रात ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फूटा है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरा देश आज एक बदले की भावना जिनके मन में थी, आज कहीं ना कहीं उन सभी को एक सुकून मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि यह शुरुआत है। इस ऑपरेशन सिंदूर का जो आज आगाज़ हुआ है ये शुरुआत है। अभी बहुत से ठिकानों पर आतंकवादियों को बहुत से उनके घर में घुस कर मारने वाले हैं, क्योंकि ये भारत अब वो भारत नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। कि पहले बड़े बड़े घटनाएं हुई हैं लेकिन उस समय की सरकारें कहती थी कि हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते थे। निंदा के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। ये घर में घुस कर मारता है और दुश्मनों की नींद और चैन को हराम करने वाला आज का नेतृत्व जो भारत को मिला है, हम सभी इससे गौरवान्वित हैं। आज की जो घटना घटी है, पहलगाम की घटना के बाद जितने लोग आक्रोशित थे, आज सभी खुशी मना रहे हैं और सभी को आज लग रहा है कि वाकई में जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था और उसी के तहत इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, क्योंकि धर्म पूछकर जिन्हें मारा गया था उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था। तो उसी सिंदूर का बदला आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारे देश के जो सिपाही हैं, उन्होंने अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया है। मैं फख्र करता हूं, मैं गर्व करता हूं कि मैं गुमला का निवासी हूं। गुमला भी हमारे अनेक वीरों की धरती रही है, जहां से अनेक वीर गए हैं, माँ भारती को अपना योगदान दिया है, माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं और ऐसे अदम्य साहस का परिचय देने वाले माँ भारती के तमाम वीर सपूतों को, तमाम सैनिकों को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। लगातार कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो भी कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के खिलाफ उसके साथ है। हमारे साथ खुद मौजूद है रमेश सिन्हा जी, इनसे हम जानना चाहते हैं रमेश जी क्या सोचते हैं पूरी कार्रवाई को लेकर?
ये मैं भारत के प्रधानमंत्री को भारत के नागरिक होने के नाते मैं तो पहले धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को आगाह करो कि तुम एक मारोगे तो मैं 100 मारूंगा। इसका चैलेंज इन्होंने प्रधानमंत्री ने किया है और पूरी देश की जनता उनको बधाई देगा। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे राहुल जी ने कहा है कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे पूरा देश की जनता आपके साथ है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और मैं ये भी आह्वान करता हूँ गुमला वासियों से कि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी अपने यहाँ से संघर्ष लेकर के सेना लेकर के किसी भी मोर्चा में जाने के लिए हम तैयार हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा भारत सरकार के साथ हम खड़े रहेंगे। यानी ये कार्रवाई को आप इसकी कार्रवाई की सराहना निश्चित रूप से हम, चूँकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में सैकड़ों महिलाओं की सिंदूर पोछी गई है, आंसू पोछी जा रही है। मैं कहूँगा कि 100 नहीं हज़ारों मारो, मैं आपके साथ हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि बीती रात जिस तरह से भारत की सैनिकों से कार्रवाई की गई है उसे लोग क्या सोचते हैं। अनुज जी, क्या सोचते हैं आप? निश्चित रूप से ये भारत के लिए गर्व का विषय है और जो नेतृत्व है भारत का, आज जो कहते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री वो करके दिखाया है। और किसी धर्म पूछकर नहीं, जाति पूछकर नहीं, जो आतंकवादी हैं उनको चून चून कर मारने का जो काम किया गया है स्ट्राइक के द्वारा, हमारे देश के सैनिकों पर हम लोगों को गर्व महसूस होता है। जो रात, आधी रात से भी अधिक समय में जाकर दूसरे देश में जाकर उन लोगों को चिन्हित करके मारना, उससे ठिकानों को नष्ट करना, ये भारत के लिए गर्व का विषय है। आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से ये आने वाले दिन में विश्व शांति का एक प्रतीक होगा, आतंकवाद, उग्रवाद का खात्मा का एक संकेत है। और मैं उन तमाम आतंकवादी संगठनों को यही कहना चाहूँगा कि तुम भारत को छेड़ोगे तो भारत तुम्हें छेड़ेगा नहीं। ये महज एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यानी इस कार्रवाई को बहुत अच्छी मानते हैं? जी, निश्चित रूप से ये कार्रवाई बहुत सराहनीय कार्रवाई है, सराहनीय पहल है। और इस पहल से आतंकवादियों को निश्चित रूप से आने वाले समय में चेतना पड़ेगा। स्पष्ट कहा जा सकता है कि भारत के बारे में बात कही जाती है कि भारत में राजनीति के दौरान भले ही लोग बढ़ जाते हैं, कांग्रेस, भाजपा और अलग अलग होती है, लेकिन जब भारतीय सेना की बात होती है, भारत पर हमले की बात होती है, भारत को छेड़ने की बात होती है, तो सभी ने स्पष्ट कर रखा है कि तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान स्थापना काल से ही लगातार भारत को कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से काफ़ी तंगी में चला गया है और भारत इतना विशाल देश होने के बावजूद भी भारत की जो ऊंचाई और गरिमा जो लगातार बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंदर से जलता है और कहीं ना कहीं उसे लगातार परेशान करने की कोशिश करता है। आर्थिक उन्नति के बजाय वो आतंकवाद को जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है और उसी का परिणाम है कि उसी आतंकवादी गतिविधि के कारण आज पाकिस्तान को कई तरह की चीज़ें झेलनी पड़ रही है। विगत रात में जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और 9 ठिकानों पर हमला करके कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ऐसे में स्पष्ट है भारत हर कुछ जानता है, भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। भारत की जो वीर सेना है, उसमें महिला हो पुरुष हो, लगातार जिस तरह जवाब दिए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय सेना में वो बल है, वो ताकत है कि पूरी तरह से अपने दुश्मनों का वो मुकाबला ही नहीं करता है, भले उन्हें नास्तानबूद कर सकता है। ऐसे में इन लोगों को सुना आपने कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में बहुत दूर बसा ये इलाका भारत की जो भारतीयता है, अंदर की जो भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, उसके लोटपोत होकर कहीं ना कहीं इस कार्य की सराहना ही नहीं कर रहा है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम भी सीमाओं पर जाएंगे और अपनी जान पर खेलकर भारत की सुरक्षा करेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे जो लोग कहीं ना कहीं भारत को छेड़ने का काम करेंगे। सुशील कुमार सिंह, गुमला। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in